दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ जरूरी खबर, जरूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो दोस्त लाइक कर देते हैं तो हम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी के अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत के अंदर काफी भयंकर चेकिंग चल रही है और चेकिंग इतनी खतरनाक चल रही है कि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। यानी अपने रूम से जो इलीगल तरीके से बंदे कुवैत के अंदर रहते हैं या फिर गैर कानूनी तरीके से लोग काम करते हैं वो तमाम लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से बताया यह जा रहा है कि कुवैत में लेबर की काफ़ी ज़्यादा कमी आ चुकी है। यानी काफ़ी ज़्यादा लेबर शॉर्टेज हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा लेबर की कमी देखी जा रही है और कहीं कहीं तो काम बंद पड़ा है क्योंकि लेबर है ही नहीं। क्योंकि ज़्यादातर लोग इलीगल तरीके से कुवैत में रहते हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में गैर कानूनी तरीके से लोग हैं कुवैत के अंदर जो इधर उधर जाकर काम करते हैं। और बहुत सारे लोग तो दिहाड़ी पर काम करते हैं, डेली अपना काम करते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि पकड़े जाने के डर से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो इसी वक्त कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेबर की शॉर्टेज है। जबकि यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग लीगल तरीके से बंदे काम करते हैं उनको इससे फ़ायदा भी मिलेगा। हालांकि काम ज़्यादा उनके ऊपर आएगा लेकिन उनको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत में एक हाई अधिकारी, एक लेडीज़ हाई अधिकारी को 5 साल जेल और जुर्माने की सज़ा सुनाएगी क्योंकि इसने रिश्वत लेकर इकामा ट्रांसफ़र किया था। बताया गया कि जिस वर्कर का इकामा ट्रांसफ़र किया गया उसके कफील को पता भी नहीं चला और उसका इकामा किसी दूसरे कफील के तहत या किसी दूसरे स्पॉन्सर के तहत ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद उसको जब पता चला कि मेरा वर्कर का इकामा बिना मेरे परमिशन ट्रांसफ़र हो चुका है तो वो जाकर कंप्लेन कर देता है और जब जांच होती है तो पता चलता है कि एक हाई अधिकारी लेडीज़ है जो इसमें शामिल है, उसने ये इकामा ट्रांसफ़र किया है। फिर बाद में उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको जॉब से भी निकाल दिया जाता है और उसको जेल और जुर्माने की सज़ा भी दी गई है। अगली अपडेट यह है कि फिलीपीन और श्रीलंका से डोमेस्टिक वर्कर कुवैत लाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि फिलीपीन से जो डोमेस्टिक वर्कर की भर्ती होगी उसकी लागत 700 केडी आएगी, जबकि श्रीलंका से जो भर्ती होगी डोमेस्टिक वर्करों की उनकी लागत 750 केडी आएगी। तो डोमेस्टिक वर्कर कुवैत नए आने शुरू हो जाएंगे जल्द ही श्रीलंका और फिलीपीन से। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की 3-4 बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश रहेगी प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल